यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने हिंदी भाषा के विविध रूप के बारे में हमने जानकारी दी आपको, जिसमें ये बताया गया है कि हिंदी भाषा का प्रयोग हम किस किस वजह से करते हैं अथवा किस किस तरह करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में कहा कि हम लोग बोलचाल की भाषा के तौर पर हिंदी का प्रयोग करते हैं, व्यवसाय के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। बहुत ऐसे राज्य भी हैं जिसकी हिंदी राजभाषा है, राज्य भाषा है। और राजभाषा यानी हमारे भारत देश का जो सरकारी कामकाज है वो किस भाषा में चलता है, राजभाषा। तो उसके बारे में भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हिंदी भाषा है वो एक एक उसका जो हिंदी भाषा के विविध रूप का जो एक एक अंश है उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अभी अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे पहली बात, तो हिंदी भाषा जो है हम बोलचाल की भाषा के तौर पर, साथ ही साथ मानक भाषा के तौर पर हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। बोलचाल की भाषा का अर्थ क्या है? बोलने के लिए जिस भाषा का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा को क्या बोलते हैं? बोलचाल की भाषा अथवा वाचिक भाषा। ठीक है, वाचिक भाषा यानी वाच्य, जो हम मुंह से उद्गार निकलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वाच्य। मुंह से निकलने वाली भाषा को वाचिक भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे अभी आपके पास अगर किताब है तो मैं पेज नंबर बता देती हूँ, 78 पेज नंबर है। उसमें हेडिंग है बोलचाल की भाषा और वाच्य भाषा, दोनों एक ही हैं। तो उसके बारे में मैं क्या करूँगी, अभी पढ़ती जाऊँगी और उसका विश्लेषण करती जाऊँगी। ठीक है, अभी देखिए, बोलचाल की भाषा का प्रयोग जनसाधारण के बीच आपसी बातचीत के लिए होता है। देखिए, यहाँ पे बोलचाल भाषा का अर्थ बताया गया है कि बोलचाल भाषा यानी जो हिंदी है वो कहाँ उसका प्रयोग किया जाता है, तो जनसाधारण में, यानी हम सोसाइटी में रहने वाले जो सामान्य लोग हैं वो इस भाषा का बोलचाल के लिए, बात करने के लिए इस भाषा का प्रयोग करते हैं। अर्थात बोलचाल की भाषा वह भाषा है जिसे सर्वाधिक लोग बोलने के लिए या आपसी बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहाँ पे बोलचाल भाषा का अर्थ ये दिया है कि जो व्यक्ति बोलने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है उस भाषा को बोलचाल की भाषा कहते हैं। भारत में हिंदी खड़ी बोली ब्रैकेट में दिया है, पहले एक सीमित प्रांत की बोली मात्र थी। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि भारत में बोलने वाली जो खड़ी वाली बोली है, देखिए आज आज जो हम हिंदी बात करते हैं उस भाषा का नाम हिंदी है, लेकिन पहले जो हिंदी लोग बात करते थे उसका नाम हिंदी नहीं था बल्कि खड़ी बोली उसको नाम दिया था। यानी वो जो भाषा बोलते थे उसको खड़ी बोली कहा जाता था अथवा पुरानी हिंदी कहा जाता था। तो अभी जो मैं बात कर रही हूँ उस भाषा का नाम है हिंदी। ठीक है, आगे यहाँ पे ये कहा गया है कि हिंदी भाषा जो है यानी ये जो खड़ी बोली है वो बहुत ही थोड़े ही क्षेत्र के लोग बात करते थे, यानी थोड़ी ही जगह यानी थोड़े ही लोग उस भाषा का यानी हिंदी भाषा का प्रयोग बोलचाल के लिए करते थे, यानी बात करने के लिए। विविध कारणों से यह बोली भारत में सर्वाधिक प्रचलित हो गई। देखिए, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसका वजह से क्या हो गया है, ये जो हिंदी है वो पूरे भारत में क्या हो गया है, प्रचलित हुआ है, यानी उसकी ग्रोथ हुई है, उसका विकास हुआ है। जैसे हम लोग प्रचलित का जैसे हम लोग बोलते हैं ना, विस्तार हो गया है, एक्सपांशन ऑफ द लैंग्वेज, यानी उसको विस्तार हो गया है। भारत के संदर्भ में इस बात में शंका की कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। देखिए, भारत में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, यानी उनमें कुछ शंका नहीं होनी चाहिए कि हमारे भारत देश में ऐसी कौन सी भाषा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं अथवा जान सकते हैं। यानी सबको पता है कि हमारे भारत देश में जो है
वो हिंदी भाषा के लोग बहुत हैं, यानी हिंदी भाषा बोलने वाले लोग बहुत है। ऐसा श्रेय भारत में केवल एक भाषा को प्राप्त हुआ है और वह है हिंदी। देखिए यहाँ पे भी यही बताया गया है कि भारत देश में हिंदी ही वो एकमात्र भाषा है जो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जानते हैं और उस भाषा में बात कर सकते हैं। बोलचाल की हिंदी के दो रूप हैं। अभी देखिए ये जो बोलचाल जिसे बात करने के लिए हम जो हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसके दो रूप हैं, यानी उसके दो पार्ट्स हैं अथवा उसके दो टाइप्स हैं। वो दो टाइप कौन से हैं? फर्स्ट वन है सामान्य रूप और दूसरा है मानक रूप। ठीक है, तो ये जो हिंदी भाषा है जिसके दो भेद किए गए हैं अथवा दो रूप हैं, पहला है मानक भाषा और दूसरा है सामान्य भाषा, सामान्य रूप अथवा मानक रूप। ठीक है, इनमें सामान्य रूप जनसाधारण के आपसी बोलचाल के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए अभी यहाँ पे सामान्य रूप का अर्थ क्या है, यानी सामान्य ये जो हिंदी भाषा का ये कौन सा रूप है? इसका अर्थ ये है, इसका मीनिंग यह है कि जनसाधारण में यानी लोगों में जो बात करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है अथवा लोग जो है वो बात करने के लिए जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उसको सामान्य रूप अथवा सामान्य भाषा करके कहा जा रहा है। यानी सिर्फ बात करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उस भाषा को बोलचाल की अथवा सामान्य रूप कहा जाता है। ठीक है, इसमें स्थानीय शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें स्थानीय शब्दों, देखिए अभी मान लीजिए पंजाब एक स्थान है, उस पंजाब स्थान में आपको पता है पंजाबी लोग पंजाबी भाषा, सिख लोग जो है वो पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस भाषा में हिंदी शब्दों का भी प्रयोग है। और मान लीजिए अगर कोई पंजाबी व्यक्ति हिंदी भाषा बात कर रहा हो लेकिन उस भाषा वो बोलते समय अपनी पंजाबी के शब्द भी डाल देता है, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि इसमें स्थानीय शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है। यानी जिस स्थान का भी व्यक्ति हो अगर वो हिंदी में बात कर रहा है तो उसकी जो हिंदी है वो हर एक स्थान से अलग होगी, क्योंकि वो क्या करता है उसका बोलने का तरीका, उसके बोलने में आने वाले शब्द वो अलग अलग रहते हैं। अभी अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगी तो दक्षिण भारत में हिंदी बात करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। उनका जो टोन रहता है, वो जो एक्सेंट रहता है, वो तरीका जो रहता है वो अलग रहता है। अगर आप उत्तरी भारत में जाओगे तो वहाँ पे हिंदी बोलने का तरीका अलग होता है और वो लोग क्या करते हैं अपनी मातृभाषा अथवा उस स्थान के जो भी प्रचलित शब्द होते हैं वो मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि हर एक व्यक्ति की बोलने वाले जो हिंदी बोलने वाले जो व्यक्ति हैं उनका उस स्थान के शब्दों का वो लोग प्रयोग करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि ये जो व्यक्ति हिंदी बोलने वाला है वो किस स्थान से है। ठीक है, अगर एग्जांपल दूंगी कर्नाटक का ही, अगर मैं कन्नड़ बोलने लगूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक कन्नड़ बोलने वाली अथवा मेरी मातृभाषा कन्नड़ नहीं है। आपको मेरे एक्सेंट से, आपने शब्दों का, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कन्नड़ में, अगर उस शब्दों से आप पकड़ लेंगे कि मैं कन्नड़ भाषी व्यक्ति अथवा मेरी मातृभाषा कन्नड़ नहीं है। जैसे धारवाड़ी कन्नड़, बीजापुरी कन्नड़, उसमें आप लोग कन्नड़ की अंतर आपको कन्नड़ बोलने में जो अंतर आपको महसूस होता है ना वो आप समझ सकते हो। तो वैसा ही यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी स्थान में व्यक्ति रहने दो, वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति हिंदी भाषा का प्रयोग करता है बोलचाल के लिए तो वो क्या करता है उस स्थान
के जो शब्द होते हैं, बोलने वाले जो भाषा होते हैं, उस भाषा के शब्द भी हिंदी में मिक्स कर देता है, ये कहने का तात्पर्य है। क्योंकि यह रूप स्थान विशेष के व्यक्तियों के परस्पर बोलचाल के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए, कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे लोगों की हिंदी भाषा जो है वो मातृभाषा होती है। कभी कभार हिंदी भाषा का उपयोग सिर्फ बोलने के लिए अथवा अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कुछ बिजनेस की वजह से हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। अभी मान लीजिए उर्दू जिसकी मदर टंग है, अगर वो हिंदी बात करने लगा तो हमको झट से पता चलेगा कि इसकी मदर टंग जो है, मातृभाषा जो है वो उर्दू है, क्योंकि वो क्या करता है, बीच बीच में हिंदी में उर्दू भाषा के शब्दों का भी उसमें डाल देता है, तो उससे हमको पता चल जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे कहा गया है कि हर एक स्थान में हिंदी बोलने वाले व्यक्ति का तरीका, उसका बोलने का जो तरीका है, जो शब्दों का चुनना है, वो अलग अलग होता है करके उन्होंने कहा। स्थान विशेष में होने वाले परिवर्तन के अनुसार बोलचाल की भाषा में भी परिवर्तन होता है। देखिए, जैसे बिहार लोग जो हिंदी बात करते हैं उनका बोलने का तरीका अलग होता है, पंजाबी लोग जो हिंदी बात करते हैं उनका बोलने का तरीका अलग होता है। यानी यानी उसके बोलने के तरीके से हमको उसके स्थान के बारे में पता चलता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि ये जो बोलचाल का रूप है वो हमेशा वो परिवर्तन होते आया है, यानी उसमें चेंजेस आते गए हैं। तो वो आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने रखने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो भाषा उसको भी समझ में आए और हमें भी बात करने के लिए इजी हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति ने क्या किया है, ऐसे शब्दों का उसने चयन किया है अथवा उसने चूज किया है जो उसको बोलने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए सामने वो इजी हो जाए। तो यही बताया गया है कि बोलचाल की भाषा यानी बोलने की ये जो हिंदी भाषा है वो हर एक स्थान में उसमें आप लोगों को एक परिवर्तन, एक चेंज दिखाई देता है। क्यों चेंज दिखाई देता है? क्योंकि उस स्थान में दूसरी भाषा का प्रयोग किया जाता है और उस भाषा के जो शब्द है वो हिंदी में मिक्स हो जाने की वजह से आपको ये समझ में आ जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो हिंदी भाषा में, यानी वो जो व्यक्ति कौन से स्थान से है, ऐसे आपको समझ में आ सकता है। यह मानक या परिनिष्ठित हो यह जरूरी नहीं है, यह रूप विकासशील है अथवा स्थायी नहीं है। देखिए, अभी ये जो रूप है सामान्य रूप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोलचाल की भाषा के दो रूप हैं, सामान्य रूप और मानक रूप। अभी ये जो सामान्य रूप है अथवा ये जो टाइप है बोलचाल की भाषा में, इसमें व्याकरण का कुछ महत्व नहीं है, ग्रामर का कुछ महत्व नहीं है। आप कैसे भी हिंदी बात कर सकते हो, एक वचन में, अनेक वचन में बात कर सकते हो, लेकिन बस आपका लक्ष्य इतना ही होना चाहिए कि आप जो कहना चाहते हैं ना वो दूसरे आदमी तक वो समझ के ले, वो उसको समझने में आसानी हो जाए, वो उसको समझ में आए, तो बस बात खत्म है। इसमें व्याकरण ऐसा ही चाहिए, एक वचन में नहीं बात करना चाहिए, ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। यानी सामान्य रूप में आप किसी भी तरह बात कर सकते हो, बस सामने वाले व्यक्ति को जो है आप क्या कहना चाह रहे हो ये समझ में आ जाए, बस इतना काफी है। ठीक है, सामान्य रूप आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैं अभी आगे बढ़ती हूँ। बोलचाल की हिंदी का सामान्य रूप स्थान विशेष के व्यक्तियों के बीच परस्पर बोलचाल के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि मानक रूप या परिनिष्ठित रूप दो राज्यों या प्रदेशों के लोगों के परस्पर वार्तालाप के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए, अभी पहले तो उन्होंने एक रूप बताया सामान्य रूप, जिसमें व्याकरण का कोई इशू नहीं है, यानी आप कैसे भी बात कर सकते हो, बस इतना समझ में आना चाहिए, यानी सामने वाले व्यक्ति को आपकी जो मनोदशा है, यानी आपका जो विषय है वो समझ में आना चाहिए।
लेकिन अभी दूसरा जो रूप है, जो मानक भाषा है अथवा मानक रूप है, उस मानक रूप जो यानी मानक हिंदी जो है, उस हिंदी का प्रयोग एक राज्य से दूसरे राज्य को बात कहने के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी हिंदी भाषा का जो मानक रूप है, मानक जो रूप है, उसमें आपकी भाषा में व्याकरण जो है वो अच्छा यानी सही होना चाहिए। उसमें आप सही रीति से हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य के व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए व्याकरण सहित यानी शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हुए अपने विषय को दूसरे व्यक्ति के साथ विचार विमर्श करना है अथवा वो भेजनी है। यानी अपने विचारों को जो है, अपने विषय को है, सामने वाले व्यक्ति को शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए वो जो विचार है अथवा विषय है उस सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध मानक रूप में शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए आपको क्या है, व्यवहार करना है, व्यवसाय करना है। ठीक है, तो ये जो मानक हिंदी है उसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका जो मानक हिंदी का प्रयोग होता है जब एक राज्य अथवा एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ बातचीत करना चाहता है अथवा कुछ कहना चाहता है, तब ये मानक भाषा का प्रयोग होता है जिसमें शुद्ध हिंदी व्याकरण शुद्ध होना चाहिए। इस हिंदी का वहां पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे। यह दो अपरिचितों के बीच वार्तालाप के लिए प्रयुक्त होता है, अतः बोधगम्यता पर ध्यान देना इसमें जरूरी है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाषा का जो विकास है अथवा जो ग्रोथ है वो दो लोगों के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति भाषा का प्रयोग कर रहा है तो उसकी ग्रोथ नहीं होती, उसका विकास नहीं होता, उसका एक्सपांशन नहीं होता। उसके लिए भाषा का प्रयोग करने के लिए कम दो व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे वही कहा गया है, मैं और एक बार आपको पढ़ के बताती हूँ। यह दो अपरिचितों के बीच वार्तालाप के लिए प्रयुक्त होता है। यानी ये जो मानक भाषा है, ये अपरिचित यानी जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं है, तब मानक भाषा ये जो हिंदी है यानी शुद्ध हिंदी, उस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मैं कर्नाटक स्टेट में रहती हूँ और मुझे महाराष्ट्र स्टेट के एक व्यक्ति से वार्तालाप करना है और मैं उस व्यक्ति को जानती नहीं हूँ। मुझे ये सिर्फ पता है कि उस व्यक्ति को हिंदी आती है और मुझे भी हिंदी आती है और मैं हिंदी में ही उसको मेरी अपनी बात बताना चाहती हूँ, लेकिन मैंने शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हुए अपनी बात को उस व्यक्ति तक पहुंचाया है। यानी वो व्यक्ति अपरिचित है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि मानक जो रूप है हिंदी का, वो जो है वो सिर्फ अपरिचित लोगों में ही होता है, यानी अननोन पर्सन्स में ही वो बात चलती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो आगे का बचा हुआ है मैं वो क्या करती हूँ, अगले क्लास में आपको विस्तार रूप से मैं क्या करती हूँ उसका विश्लेषण करती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। मैं ये जो रिकॉर्डिंग है वो थोड़ा थोड़ा सा इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए और आपको जो है वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एकदम से सब कुछ दिमाग में भरने के बाद सब कुछ वॉश आउट हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सिर के ऊपर से चला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो थोड़े थोड़े वक्त यानी 25-30 मिनट्स का ही बना रही हूँ, ताकि आप क्या कर सकते हैं, आपका वो जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहती हूँ आप वो क्लियर सुन सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे आप बता दीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ। एक तो ऑनलाइन क्लासेस से हम लोग वो
जो आपके डाउट से वो क्लियर कर सकते हैं, अथवा और एक बार मैं रिकॉर्डिंग करूँगी और एक बार फिर आपको भेज दूँगी, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप ज़रूर, मैं ये चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट जो है वो रिकॉर्डिंग अगर उसको समझ में आ गया है तो चुप बैठिए, अगर रिकॉर्डिंग वो समझ में नहीं आया तो झट से रिप्लाई कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।